तो अंतिम सफर पर निकलने वाले हैं जनरल बिपिन रावत। आपको बता दें, 4 दशक से ज्यादा सेना से जुड़कर भारत मां की सेवा करने वाला ये सपूत आज अपनी आखिरी यात्रा पर निकलने जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से आकस्मिक और असामयिक ये निधन हुआ जनरल बिपिन रावत का, जिसके बाद पूरे देश में ये शोक, देश स्तब्ध। और देखिए जरा किस तरीके से नम आंखों से, दिल में गम भरा हुआ, हर कोई नमन कर रहा है इस वीर योद्धा को, जाबाज जनरल को सलाम करने के लिए। इस वक्त देश के कोने कोने से लोग जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम। जनरल साहब के घर के बाहर की वो हर तस्वीर जो एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम आप तक पहुंचा रही है, और साथ ही आखिरी सफर के लिए तैयारी देखिए किस अंदाज में पूरी की गई है कि ये फूलों से लदे हुए सेना के वाहन जो इस वक्त कामराज मार्ग, जहां जनरल साहब का आवास है, वहां पहुंच चुके हैं। इन्हीं वाहनों में रखकर पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा बरार स्क्वायर, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे। सबसे पहले मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही विकास भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद है। पहले अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और जरा जानते हैं अंकित से किस तरीके से आखिरी वक्त में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अंकित। बिल्कुल रोमाना, और समझा भी जा सकता है क्योंकि देश ने अपने बेटे को खोया है और उसका गम पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं के कामराज से थोड़ी दूरी पर, जिस रास्ते से होकर के ये पार्थिव शरीर जाएगा बरार स्क्वायर पे, जहां पर होगा अंतिम संस्कार। फिलहाल देखिए कमोवेश पूरे रास्ते पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कामराज मार्ग से जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और देखिए जगह जगह पर लोग जुटे हुए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन रावत का नाम रहेगा, अमर रहे अमर रहे, इस तरीके के लगातार नारे लग रहे हैं। और बाकायदा जगह जगह पुष्प वर्षा की भी तैयारी है, क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुष्पों के जरिए श्रद्धांजलि देने की, पुष्पांजलि देने की तैयारी की गई है। और यहाँ पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और ये वो रास्ता है, अगर मैं रास्ते की बात करता हूँ तो के कामराज मार्ग से, जहां पर उनका आवास है, वहां से 3 मूर्ति होते हुए 11 मूर्ति जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये जो रास्ता है ये सीधे धौला कुआं जाता है, और धौला कुआं जाने के बाद में जो रिंग रोड की तरफ से बरार स्क्वायर, जहां पर अंतिम क्रिया होगी, अंतिम संस्कार होगा, वहां तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है अंकित गुप्ता, आपके पास लौटेंगे। अंकित गुप्ता बता रहे हैं किस तरीके से वो इस वक्त 11 मूर्ति पर मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है पहले हमें चलना चाहिए। जनरल साहब के घर के बाहर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और तैयारी एबीपी न्यूज ने पूरी की है। वो पूरा रास्ता, वो मार्ग जहां से अंतिम सफर के लिए जब निकलेंगे अपने घर, कामराज मार्ग से जनरल साहब बरार स्क्वायर, जहां पर पार्थिव शरीर को लेकर जाना है, वहां हर चप्पे पर एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम मौजूद। लेकिन पहले सीधे आपको लिए चलते हैं जनरल साहब के घर। बिल्कुल, और जनरल साहब के घर पर भी हमारे 2 रिपोर्टर्स मौजूद हैं। विकास भदौरिया मौजूद है, रविकांत मौजूद है। जैसा कि रोमाना ने आपसे जिक्र किया, ये कामराज मार्ग से निकलकर अंतिम यात्रा 3 मूर्ति, 11 मूर्ति, सरदार पटेल मार्ग, उसके बाद धौला कुआं, उसके बाद दिल्ली कैंट होते हुए ये बरार स्क्वायर पर पहुंचेगी। तो वहां तक हर चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। विकास भदौरिया, बिल्कुल तैयारी इस समय मुझे लग रहा है एकदम पूरी हो चुकी होगी। 2:05 का वक्त, क्या कितना और समय लगेगा बस ये अंतिम यात्रा शुरू हो रही है? ये देखिए, बिल्कुल जो 2 बजे का वक्त था वो तय किया गया था कि यात्रा, अंतिम यात्रा की यहाँ से उनके निवास से और फिर बरार स्क्वायर पर जो शमशान घर है वहाँ पर जाने के लिए। तो किसी भी वक्त ये अंतिम यात्रा जनरल रावत की शुरू होगी यहाँ से। लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ। जो घर के सामने 3 कामराज मार्ग पर जो उनका घर है, उसके सामने ये चौराहे पर तमाम पोस्टर लगाए गए हैं उनके और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के, और नीचे उसमें लिखा है अमर रहे बिपिन रावत, अमर रहे। और ये देखिए यहाँ पर ये लोग पहुँचे हुए हैं, हाथों में तस्वीर है उनके और तिरंगे झंडे हैं। और ये इस रास्ते पर इसलिए खड़े हैं लोग ताकि उनको अंतिम विदाई दे सके पूरे सम्मान के साथ। ये लोग बिना बुलाए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अलग अलग राज्यों के लोग हैं, दिल्ली में जो रहते हैं। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, और बाकायदा हाथ में तिरंगा लेके आए हैं। उस वीर सैनिक को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, ताकि वो
बाकी सैनिकों का मनोबल बढ़ा सके। देखिए, जनरल रावत ने जो अपनी लंबी यात्रा थी, 38 साल की उनकी जो सर्विस थी, वो शौर्य पदकों से भरी हुई है और शौर्य और वीरता के जो कहानियां हैं उससे भरी हुई है। आखिरी समय था जो वो वाकई में बड़ा झटका दे गया जनरल रावत का, और जिसकी वजह से पूरा देश आज शोकमग्न है। ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की ये गवाह हैं कि पूरा देश उनको कितना पसंद करता था, वो घर घर में किस तरह से पैठ बना चुके थे। बिल्कुल। और आइए जरा सीधे विकास भदौरिया जनरल साहब के घर लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं, और जरा रविकांत से जानते हैं कि इस वक्त घर जहां से ये अंतिम सफर शुरू होगा जनरल साहब का, वहां क्या तैयारियां हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए रविकांत। देखिए, हम सीधे पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जो जनरल बिपिन रावत के घर के ठीक सामने का माहौल है, जहां फूलों से सजा हुआ एक ट्रक खड़ा है और उसके आगे सेना के जो अन्य ट्रक हैं वो हैं, जिसमें पूरी फुल ड्रेस में गन लेकर के एयरफोर्स के जवान बैठे हुए हैं, और पीछे कई अन्य जो एयरफोर्स की और अन्य जो तीनों सेनाओं के अपने अपने वाहन हैं वो खड़े हैं, और अपने वीर को सम्मान देने का जो सेना का प्रोटोकॉल है वो एक करीने से सजा हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब के साथ और इस सब के बीच हम आपको वो उन आम लोगों को दिखाना चाहते हैं जो इस अंतिम यात्रा को देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप जो सेना के जवान देख रहे हैं और वर्दी में जो लोग देख रहे हैं, ये वो आम कर्मचारी हैं जो कि आसपास के जो सेना भवन और अन्य दफ्तर हैं सेना के, उनमें काम करते हैं और अपने काम के दिन से थोड़ी सी मोहलत लेकर के यहाँ पर आए हैं अंतिम दर्शन के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि 3 लेयर में लोग खड़े हैं, एक सामने सेना के लोग खड़े हैं, उसके पीछे सेना के लोग खड़े हैं, और उसके पीछे जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के पीछे भी काफी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो आकर के खड़े हैं। यानी इस मौके पर को कोई भी चूकना नहीं चाहता है। अंतिम दर्शन करने के लिए दफ्तरों से लोग आकर के यहाँ पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल रविकांत, मैं चाहूंगी कि आप अपने कैमरामैन को बोलें कि हमें उनके घर की तस्वीरें भी दिखाएं अगर मुमकिन हो, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो ट्रक सजकर सामने खड़ा हुआ है जिसमें जनरल साहब का अंतिम सफर शुरू होगा। तो क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं इस समय घर के बाहर, घर के भीतर? देखिए, हम सबसे पहले आपको घर के ठीक सामने की तस्वीरें दिखाते हैं कि जो फूलों से सजा हुआ ट्रक खड़ा है वो उनके घर के ठीक सामने है। उस ट्रक के ठीक पास में ही जो मेन गेट है जनरल बिपिन रावत का वो है, और उसके सामने का जो माहौल है इस समय पूरी तरीके से सिक्योरिटी वाला माहौल है। सारे लोग अलर्ट की पोजीशन में हैं। किस समय कभी भी ये हो सकता है कि जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो, और उसी के इंतजार में जो बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं। भीतर से जैसे ही एक संकेत मिलेगा, ये सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे, अपने अपने वाहनों पर। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ। जैसा कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की जो टीम है वो इस इलाके में पूरे चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पूरा रूट हमारे रिपोर्टर्स कवर करेंगे। आखिरी सफर है ये जनरल बहादुर का, और इसमें आखिरी सलाम एबीपी न्यूज के माध्यम से आप भी जनरल साहब को कीजिए आखिरी सलाम। सीधे आपको लिए चलते हैं जनरल साहब के घर के बाहर से। हमारे सहयोगी जनेंद्र भी इस वक्त मौजूद हैं। जनेंद्र, आप जिस जगह पर हैं, आपका कैमरा क्या तस्वीरें कैद कर पा रहा है, क्या दिखा पाएंगे आप इस वक्त? रोमाना, जनरल साहब की जो आखिरी यात्रा होगी वो पूरा काफिला उसकी तैयारी हो चुकी है। जनेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल, और एक प्रोटोकॉल है, पूरे जो पूजा पाठ है जिस तरीके से सारे रिचुअल्स किए जाते हैं हिंदू विधि के हिसाब से, वो सभी रिचुअल्स भीतर घर में हुए, और उसके बाद अब
जनरल साहब का ये जो कॉफिन है ये बाहर की ओर हमें दिखाई दे रहा है आता हुआ, और इसके बाद गन कैरेज वाली गाड़ी में इसको सवार किया जाएगा। और जैसे कि रोमाना जिक्र कर रही थी कि देश इस शौर्य को नमन कर रहा है, देश इस शौर्य को सलाम कर रहा है, और एबीपी न्यूज़ के भी रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर रूट पर मौजूद हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीडीएस विपिन रावत के घर के बाहर से। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जनरल रावत के आवास से। ये तस्वीरें जहां पर पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत का, ये तोप गाड़ी जो आप देख रहे हैं फूलों से सजी हुई जो खड़ी हुई है उसी में रख दिया गया है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अब अपने अंतिम सफर पर जनरल बिपिन रावत निकलेंगे, और मुझे लगता है इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से विंग कमांडर रजत मिश्रा बयां कर पाएंगे। रजत जी। जी रुमाना, ये अब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है जो फाइनल यात्रा का है। जनरल साहब का जो पार्थिव शरीर है उसको जन कैरेज में रख दिया गया है, और अब इसको धीरे धीरे आगे जाएगा, और जो सैन्य की टुकड़ी है वो उसके आगे पीछे चलेगी, क्योंकि यही जो सैन्य की टुकड़ी है आगे चल के सलामी शस्त्र और जो शोक शस्त्र होता है वो उनको प्रदान करेगी आगे जाके जब वो बरार स्क्वायर में पहुंचेंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है रजत जी जिस तरीके से ये तोप गाड़ी है, क्योंकि ये सिटिंग जनरल और इसमें उनको रखा गया, उनकी पत्नी जो है मधुलिका रावत वो मुझे लगता है दूसरी गाड़ी में उनके पीछे रहेंगी, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है एक सैन्य अधिकारी के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वो आगे रहेगी ये गाड़ी जनरल साहब की, और मिसेस रावत की जो पार्थिव शरीर है वो दूसरी गाड़ी में जाएगा। गाड़ी जो आप सामने वाला फूलों से सजा हुआ ट्रक देख रहे हैं उसी तरह की गाड़ी होगी जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। जी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है क्योंकि दोनों की मृत्यु एक साथ हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि जनरल साहब की गाड़ी की शरीर जो है वो तोप गाड़ी पे हो और मैडम की गाड़ी को ट्रक में रख दिया जाए। जी जरा सा इन तस्वीरों को देख लेते हैं हम, क्योंकि इन तस्वीरों में आपने देखा कि पार्थिव शरीर जो ताबूत में रखा हुआ है उसे इस तोप गाड़ी पर रखा गया, और उसके बाद फूलों की पंखुड़ियां जो सजाई गई हैं इस ताबूत पर।
पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। भारत माता की जय, विपिन रावत अमर रहे के नारों से गूंज रहा है कामराज रोड, जहां पर की सरकारी आवास है सीडीएस जनरल विपिन रावत का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो लोग तिरंगे झंडों के साथ पहुंचे हुए हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा, ये नारे हम सुन रहे हैं। तिरंगे झंडे हैं, आम लोगों को आप देख सकते हैं। और ये काफिला है, ये अंतिम यात्रा जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक दुखद हादसे में वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनकी अंतिम विदाई कुछ इस तरीके से हो रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ काफिला ये निकल रहा है, जिसमें कि तीनों सेनाओं की टुकड़ी है। थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तीनों सेना के जवान हैं। सबसे आगे मोटरसाइकिल पर पायलट जीप के पीछे तीनों सेनाओं के जवान चल रहे हैं। और ये फूलों से सजा हुआ ये ट्रक, जिसमें कि विपिन रावत जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और इस पार्थिव शरीर पर आप देख सकते हैं कि लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल रख रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। और मैं कहूंगा निखिल, आप दिखाएं ये तस्वीर देखिए, जैसे ये कोई श्रद्धा की जगह हो। ये देखिए, और वाकई ये श्रद्धा की जगह है भी। लोग अपने शीश को झुका रहे हैं, छू करके विदाई दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और शायद शुक्रिया कह रहे हैं जनरल को। उन्होंने देश की सेवा की, चाहे वो म्यांमार का मोर्चा हो या फिर कश्मीर का मोर्चा हो। जब वो थल सेनाध्यक्ष बने तो सर्जिकल स्ट्राइक की इस देश ने, और बाद में वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ जनरल साहब को विदाई दी जा रही है। ये वो गन कैरेज है जिसमें कि पार्थिव शरीर जनरल विपिन रावत का रखा है। और भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। ये राजकीय सम्मान के साथ ये यात्रा निकल रही है, प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों की जो भावनाएं हैं, वो उमड़ करके सामने आ रही हैं। जनरल साहब अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं, तिरंगे झंडे के साथ लोग दौड़ रहे हैं उस गाड़ी के पीछे, जिस गाड़ी में पार्थिव शरीर जनरल विपिन रावत का रखा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग फूल तो चढ़ा ही रहे थे, लोग उस वेदी को छू रहे थे, अपने सर झुका रहे थे और कुछ इस अंदाज में विदाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है काफिला, कामराज मार्ग गोल चक्कर से अभी ये काफिला आगे बढ़ रहा है। लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी निखिल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव। भारत माता की जय और विपिन रावत अमर रहे, ये दो नारे गूंज रहे हैं नई दिल्ली की सड़कों पर। जिन रास्तों से विपिन रावत का पार्थिव शरीर शमशान भूमि के लिए निकल रहा है, तीनों सेनाओं की टुकड़ी जो है वो इस काफिले में आगे चल रही है और उसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यहाँ से तकरीबन जिस जगह पर शमशान भूमि है दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में, आधे घंटे का रास्ता है आमतौर पर, लेकिन जो रफ्तार है लगभग आप अगर तीन मूर्ति वो जगह है जो हाइफा के युद्ध के नाम पर जिस तीन मूर्ति का नाम बदलकर हाइफा चौक कर दिया गया है। और मैं आपको नहीं है भाई, सफर में लगने वाले हैं और पूरे रास्ते में लोग जमा हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अपने सहयोगी निखिल के साथ। निखिल, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से आखिरी विदाई जनरल विपिन रावत को दी जा रही है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत और जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है, राजकीय सम्मान के साथ और आम लोगों की श्रद्धांजलि के साथ। क्या खास, सेना के इस बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, देश के पहले सीडीएस को विदाई देने के लिए। और देख सकते हैं आप कि गाड़ी अब आगे बढ़ रही है तो लोग दौड़ रहे हैं और नारे लगातार गूंज रहे हैं। और अब कामराज मार्ग से ये जो काफिला है ये 3 मूर्ति की तरफ बढ़ चुका है। 3 मूर्ति होते हुए 11 मूर्ति। और ये नारे आप सुनिए, तो ये जो पुष्पांजलि दी जाएगी
ये देख सकते हैं आप कि ये सारे फूल यहाँ रखे हुए हैं और उसके साथ जो अधिकारी चल रहे हैं। आप तस्वीरें सामने की दिखाइए, निखिल जी सामने की तस्वीरें दिखाइए। जो सेना के अधिकारी चल रहे हैं वो भारत पूरे काफिले की लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। निखिल आप आगे दिखाइए वो जो लोग जो दौड़ रहे हैं, लोग जो जनरल साहब के पार्थिव शरीर के साथ दौड़ रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई है तो अब पैदल चलने वाले लोग जो है वो अब दौड़ने लगे हैं और कुछ इस अंदाज में पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को विदाई दी जा रही उनकी इस आखिरी यात्रा में उनको श्रद्धांजलि देने और इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के कैमरे मौजूद है, हम मौजूद हैं। जो हम देख रहे हैं वो हम आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं और आंखों देखा हाल बता रहे हैं। तीन मूर्ति गोल चक्कर की तरफ ये काफिला अब बढ़ चला है। सबसे आगे मैं आपको फिर से एक बार ये पूरा दृश्य बता दूं काफिले की। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस की एक जिप्सी चल रही है, उसके पीछे 3 मोटरसाइकिल पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान 3 मोटरसाइकिलों पर चल रहे हैं और उसके पीछे 3 ट्रकों पर तीनों सेना की टुकड़ियां बैठी हुई हैं और उसके पीछे एक फूलों से सजे हुए ट्रक में जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा है, जिस पर कि लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और ये जो विदाई की ये जो तस्वीरें हैं ये रोमांचित करने वाली है। कुछ देर के लिए ये काफिला रुका है। लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी की आकस्मिक मौत हुई। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी जान गई, उनके साथ उनकी पत्नी की भी जान गई। इसके अलावा कुल 13 लोगों की जान गई। 14 लोग सवार थे, 13 लोगों की जान गई। उनमें से 4 की पहचान जो है वो की जा चुकी है। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी, पार्थिव शरीर उनका अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली कैंटोनमेंट के शमशान भूमि ले जाया जा रहा है और उसके पहले सुबह ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार सुबह किया गया, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कल जब पार्थिव शरीर जनरल रावत का दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इसके बाद रात एयरपोर्ट से जनरल साहब का पार्थिव शरीर दिल्ली कैंटोनमेंट के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। सुबह बेस हॉस्पिटल से कामराज मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया, जहां तकरीबन 2 से 3 घंटे आम लोगों के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तमाम गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, आम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। वो नज़ारा देखते बन रहा था जब पूरी सड़क पर आम लोग भरे हुए थे खचाखच और कुछ किलोमीटर तक लाइन लग गई थी और अब वही लोग साथ में चल रहे हैं। पार्थिव शरीर के गन कैरेज में पार्थिव शरीर रखा गया है और उनके साथ आम लोग चल रहे हैं और फौज की तीनों नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं की टुकड़ियां इस काफिले के साथ आगे बढ़ रही हैं। और निखिल जरा ये तस्वीर दिखाइए, ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं सड़क के दोनों तरफ विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, इस पूरे रास्ते में जगह जगह विपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी की तस्वीर लगी हुई है। अमर रहें लिखे हुए हैं और जो तस्वीर लगाई गई है वही नारे सड़क पर गूंज रहे हैं। तीन मूर्ति की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। 3 मूर्ति से आगे 11 मूर्ति होते हुए, धौला कुआं होते हुए दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में जो शमशान भूमि है, बरार स्क्वायर के नाम से वो जाना जाता है, वहां पर अंतिम संस्कार होना है जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का। अंतिम यात्रा जनरल विपिन रावत की आप देख रहे हैं तस्वीरें एबीपी न्यूज पर। सेना की गाड़ियां काफिले के आगे और पीछे लगातार चल रही हैं। निखिल जरा पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए। ये जो काफिला चल रहा है, अंतिम संस्कार में जो काफिला है, पीछे जो गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां पीछे भी नजर आ रही हैं, फूलों से सजाई गई है। गाड़ियों को फूलों से सजाया गया है और आप थोड़ा बैठ जाइए ताकि हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा सकें। ये देखिए फूलों से सजी हुई गाड़ियां हैं और उसके ऊपर
जवान बैठे हुए हैं। उसके पीछे एक और ट्रक है जिसमें कि जो पुष्पांजलि दी जाती है। तमाम कई संख्या में पुष्पांजलि देने के लिए फूल वहां पर आखिरी वाले ट्रक में रखे हुए हैं और लगातार नारे आम लोग तो लगा ही रहे हैं। जो सेना के जवान हैं वो लोग भी लगातार नारे लगा रहे हैं। निखिल, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर आप कैमरा जो है वो उस गाड़ी की तरफ घुमा दीजिए जिस गाड़ी में जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर जो है वो लेकर अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़ा है। और अभी उसके साथ में जो लोग दौड़ रहे हैं वो तस्वीरें भी दिखाइए। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनकी भावनाएं भी यही हैं जो उन लोगों की है जो इस गाड़ी के साथ चल रहे हैं। पूरा देश नम आंखों से अपने पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को अलविदा कह रहा है, उन्हें सलाम कर रहा है, उन्हें विदाई दे रहा है। विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी की भी दुखद मौत हुई और विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में जो शमशान भूमि है उसमें किया जाएगा। ये काफिला अब पहुंच चुका है तीन मूर्ति गोल चक्कर पर ये काफिला पहुंच चुका है। विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर अब तीन मूर्ति से आगे की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको एक काफिला नजर आएगा। और आप सड़क के दोनों तरफ देखिए, आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दिखाई देंगे जो कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि विपिन रावत और उनकी पत्नी को अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए हाथों में आपको लोगों के पोस्टर भी नजर आएंगे और साथ ही सेना की तीनों टुकड़ियां यहाँ पर नजर आएंगी। आपको देखिए थल सेना यहाँ पर, अब आपको नेवी की टुकड़ी जा रही है, जाते हुए नजर आएगी। और लगातार लोग नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। जो पोस्टर पर लिखा हुआ है कि विपिन रावत अमर रहे, अमर रहे, यही जबान पर लोगों के आपको सुनाई देगा। मधुलिका रावत अमर रहे, साथ ही वो बाकी वीर योद्धा जो शहीद हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में, बेहद दुखद हादसा, उनके लिए लगातार अमर रहने की कामना हर किसी की जुबान पर है। नम आंखों से पूरा देश आज उनको अंतिम विदाई दे रहा है, विदा कर रहा है। आप देखेंगे फूलों से सजा हुआ अब ये ट्रक तीन मूर्ति लेन के सामने से उस सड़क से गुजर रहा है और हम तस्वीरें आपको सीधे विपिन रावत अमर रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।